अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, कल के बाद बहुत दिल उदास था, लेकिन अब फिर से एक एनर्जी बहाल हो चुकी है। उमर मेरे साथ मौजूद हैं। उमर और मैं बिल्कुल ट्विनिंग कर रहे हैं इस वक्त, और हम लोग बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद हैं। और आप देखें कि हमारे जो इस टाइम कपड़ों के कलर्स हैं वो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम लोग मैच देख रहे थे कनाडा आयरलैंड का, और दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत इनक्रेडिबली खेल रही हैं। जिस तरह से स्टार्ट में ओवर्स गए तो मुझे लगा कि शायद आयरलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी ना हो, लेकिन उसके बाद अभी देखा तो जब विकेट्स जो हैं वो इतनी सारी उन्होंने की और 137 का टारगेट कनाडा ने उनको दिया, तो उसके बाद हम होपफुल हैं कि आयरलैंड इजीली ये टारगेट अचीव कर लेगी और मैच शायद जीत जाए। तो अगर आयरलैंड हार जाता है तो फिर भी थोड़ा सा दुख होगा कि पाकिस्तान तो आयरलैंड से भी हारा था। लेकिन खैर, आज कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, आज हम पॉजिटिव बात करेंगे। आज हम बाकी टीम्स के मुतालिक बहुत सारी बातें करेंगे, और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का अगला मैच इंडिया के साथ कैसा होने वाला है। सो एवरीवन, अगेन उमर जाहिर मेरे साथ मौजूद हैं। उमर, होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सर है अपनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं उमर, के क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी के मैच की बात की जाए, कनाडा आयरलैंड, कौन सी टीम लग रहा है कि आसानी से मैच जीत जाएगी? देखिए, कोई ड्रामा तो होना नहीं चाहिए। जिस तरह पहले हाफ जीत लिया आयरलैंड ने, द वे दे बॉल्ड, और जिस तरह से उनके बॉलर्स ने, जैसे कि जैसे जैसे अडेर है, इसके अलावा जो है स्कॉट लिटल है, उन्होंने बड़ी लिटल करके जो नाम है उनका, एग्जैक्टली आई गॉट योर पॉइंट, थोड़ा सा हो रहा है। फिर इसके अलावा जो है उनके लेग स्पिनर ने जिस तरह से बॉलिंग की है, बहुत बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है। और पिच की जहाँ तक बात है नासौ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम की, तो ये पहले दो मैचेस की निस्बत बहुत अच्छी लगी है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। ग्रास जो है वो थोड़ी सी कम लग रही थी इसमें, और बैटर्स के लिए अच्छी लग रही थी ये। और मैं समझता हूँ कि ये आयरलैंड की टीम एफर्ट है कि कंटेन कर दिया उनको अंडर 150, नहीं तो 150 तक जो है करना चाहिए था। इसके अलावा जो डिलानी उनके बॉलर है, लेग स्पिनर, 2 ओवर किए, 10 रन दिए उन्होंने। और पाकिस्तान का आयरलैंड से भी मैच है, तो पाकिस्तान के लिए जो है वो भी घंटी बजा सकते हैं। ख़ासतौर पे बाबर आजम जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के ख़िलाफ़। आज़म ने स्ट्रगल किया स्पिन के ख़िलाफ़, हालांकि आज़म स्लो बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। ये उनके हिस्ट्री कह रही है अभी तक के 130-135 की रफ्तार वाले जो बॉलर्स हैं वो जो है अच्छा खेल लेते हैं, पेस से उनको मसला होता है, लेकिन स्पिन पे भी वो एक्सपोज हुए। तो कंसर्न होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन उससे पहले इंडिया के साथ जो मैच है पाकिस्तान का, तो वो भी एक टेस्ट होगा। जिस तरह से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस शैटर्ड है, डिस्ट्रॉयड है। और आप बात करते हैं पॉजिटिव की, पॉजिटिव तो देखें ना हम कितना रहते हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस ही ना हो तो फिर आप कहाँ पॉजिटिव होंगे? देखिए ना, दर्द बहुत ज़्यादा हुआ है कल के मैच का, क्योंकि अनबिलीवेबल एक आपको अपसेट हुआ है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किस तरह आप हारोगे। तो ज़ाहिर बात है, चाहे पाकिस्तान जीतेगा भी, तो ये जो डिफीट हुई है यूएसए के खिलाफ, आप याद रखेंगे अब कि या तो फिर आप बहुत एक्सेप्शनल टर्न अराउंड करें ऑल ऑफ अ सडन, तो फिर बात होगी। लेकिन अभी तो बहुत परेशानी है, दिल रो रहा है। खैर, परेशान होने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि परेशान होने की बात नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये कि पाकिस्तान को बहुत सारे अपसेट हुए हैं। इससे पहले भी एक हिस्ट्री में एक अपसेट और ऐड हो गया है। बस ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए अपसेट ना बन जाए। बात ये है कि आप ये देखें ना, ये अपसेट मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग एम्बैरेसिंग अपसेट है अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें कोई शक नहीं है। उमर, इस पर बात करते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, अभी मैच जा रहा है कनाडा आयरलैंड का, और किसको आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कौन सी टीम जो है, क्या आयरलैंड जो है ये स्कोर इजीली अचीव कर पाएगी? नहीं, आयरलैंड ऑन पेपर आपको ज्यादा बेहतर टीम लगती है। आयरलैंड जो है ज्यादा क्रिकेट खेलती है। आयरलैंड का जो बुनियादी ढांचा है वो कनाडा से बहुत बेहतर है। उनके लोकल प्लेयर्स काफी हैं। ये जितने भी लैंड हैं सारे के सारे ये जाते हैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते हैं जाकर, तो उनकी जो बेसिक्स हैं वो कनाडा से तो बहुत बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है। इसी को देखते हुए आप कह सकते हैं कि वो निस्बतन बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं बाकी इस ग्रुप में जो टीमें हैं। जैसे इवन अब तो ना, जैसे यूएसए ने दोनों मैचेस खेले, तो यूएस प्लेयर जो है वो जरा निस्बतन बेहतर कंपोज लग रहे हैं अपने एटीट्यूड के एतबार से, गेम प्लान के एतबार से। तो अच्छा, आप खा क्या रहे हैं पहले तो मुझे ये बताएं। सांस ले रहा हूँ।
नहीं नहीं, आप खा भी रहे हैं कुछ, यू आर ईटिंग समथिंग, आई कैन फील दैट। मैं तैयब साहब ने फोन किया, ये ना अच्छा। सोने देते हैं ना खाने देते हैं। ना दौड़ने दोपहर देते में हैं। भी खाने का टाइम होता है, इनकी ये रेटिंग ठीक जा रही होती है, ये अपने रेटिंग में दूसरों को खाना उड़ाते हैं। शाम के टाइम पे हाफिज भी साहब, कुछ इनकी देखिए जिम्मेदारी है। देखिए मेरी बात सुने, कामयाबी ऐसी थोड़ी मिल जाती है। अगर आप चाय ढूंढते रहेंगे, आप दूध पत्ती ढूंढेंगे, तो फिर कामयाबी थोड़ी ना मिलती है। वैसे आपके लिए, और आपको आपके लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर नहीं मैं कहूंगी, आपको इससे क्या या मुझे इससे क्या या पूरी कौम को इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक खबर ये है कि अभी पाकिस्तान का जो मीट एंड ग्रीट था, पाकिस्तान ने उसमें शमूलियत करने से मना कर दिया। हाँ, स्टार गाला था पाकिस्तान का, उसको इन्होंने मुलतवी किया है, मनसूख किया है, जो भी उसको कह लें। लेकिन मेरी बात यह है कि उस दिन भी कादिर साहब ये फरमा रहे थे कि ये खिलाड़ियों की जाती चीजें हैं, इनको चलते रहना चाहिए, प्राइवेट हैं, ये हैं वो हैं। तो फिर मना क्यों बुनियादी किया? अब तो इख्तिलाफ प्राइवेट और था तो मिल उसूली लेते। इख्तिलाफ होता है, उसूली इख्तिलाफ ये होता है कि देखें, आप एक ऑफिशियल टूर पर हैं और आप एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं, आप किसी जाती दौरे पर नहीं हैं, इसमें ठीक कोई है। शक नहीं है, बिल्कुल। ये तो आप बायलैटरल सीरीज पे भी होना, तो इस किस्म की चीजों पर सवाल हो जाता है। हाँ, उस दिन भी जिक्र किया था, देखें पाकिस्तान के लेवल पर अगर कुछ चैरिटी है, कोई कम्युनिटी का काम है पाकिस्तान की, जिसके आपकी मुल्क को जरूरत है, आपके मुल्क की साख बेहतर होती है, जो मकामी लोग हैं पाकिस्तान के उनको जरूरत है, कोई फलाही काम है, तो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन इस किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत देना और पाकिस्तान क्रिकेटर्स का उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करना, ये आपकी तवज्जो हटाता है खेल से। और अगर इन्होंने किया है तो ये तो लोग मिसालें देते हैं ना, चलें जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। ये जब देर आए दुरुस्त आए वाला बात है ना, ये हर चीज हर जगह पर इसको आप फिक्स नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात कोई है। मामूली लोग नहीं है ना, कोई ये पहली मर्तबा इस जगह पर जा रहे हैं, ना इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कोई इतनी मामूली होती है कि जिसको आप एक नजर से देखें और दूसरी नजर से बुला दें। ये मैटर करती हैं चीजें, बिल्कुल सही ठीक बात है। है हाफिज साहब। उस दिन लोगों को बुरा लगा होगा। अब क्या बातें हो रही हैं, जब पाकिस्तान हारा है कनाडा से, यूएसए से, तो ये चीजें हो रही हैं ना, तो ये पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है या जो पीसीबी के जो लोग जो हैं, इवन जो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। ये कहते तो हैं कि तनकीद ना करें, फिर अब क्यों बंद किया, फिर करते ना, करते अच्छा रहते हैं। हाफिज साहब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया यूएसए से खिजर ने। अस्सलाम वालेकुम खिजर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सब ठीक हैं? हम सब ठीक ही हैं, बस अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कल के मैच के बाद कितने ठीक होंगे। मेरा तो सर दर्द है शदीद, और उमर हमारे सामने आज लाल रंग पहने मौजूद है। वैसे मैंने भी लाल रंग पहना है, लेकिन ये कि लाल रंग का इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस हम लोग अपना दिल खुश कर रहे हैं ब्राइट ब्राइट कलर्स पहनकर। दिल जो लाल हुआ है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन है ये कलर। उसका असर जो है वो हमारे कपड़ों पर इस वक्त आ रहा है। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द क्रिकेट टीम, खिजर आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हमारे प्लेयर्स किस कंडीशन में हैं, क्योंकि इनका डिनर था, मीट एंड ग्रीट था, जिसकी बहुत एडवर्टीजमेंट हो रही थी, बहुत बात हो रही थी इस हवाले से। बाकायदा तौर पर इस पर $25 की टिकट का कहा गया था कि वो देकर आप मिल सकते हैं खिलाड़ियों से। तो खिलाड़ियों ने जाने से माजरत कर दी है, क्या इनसाइड न्यूज़ क्या है? देखिए जी, ये सारी बातें इसलिए डिस्कस हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगातार हार रही है। आप बिल्कुल। इंग्लैंड से हार कर आए और आप जब डैलिस में उतरे तो आपने तमाम तर वो एक्टिविटीज की जो कि कहा यह जा सकता है कि ये दीगर टीमों के भी प्लेयर्स कर रहे हैं। इंडियन टीम की मिसाल दी जा सकती है, मगर बात यह है कि आप हार रहे हैं और वो जीत रहे हैं। अगर ऐसे आप ही है, जीत रहे होते तो ये सारी चीजें जो है वो किसी और मुख्तलिफ होती। तरीके से रिपोर्ट हो रही होती। हम ही रिपोर्ट कर रहे होते कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जीतने के बाद कौमी टीम का इस्तकबाल किया, खाने पे बुला लिया। मगर जब आप हार रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। डैलिस में भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान टीम मुख्तलिफ जो इवेंट्स थे वो लाइन अप हुए थे। टीम बाद में पहुंची मगर तमाम तर इवेंट्स मुख्तलिफ कम्युनिटी ने जो है वो लाइन अप किए हुए थे। और उसका नतीजा हमने यही देखा कि जो कल के मैच में हुआ। इस वक्त रात गए पाकिस्तान टीम यहाँ पर पहुंची और इस वक्त मैं भी न्यूयॉर्क में ही हूँ। तो हमारे एक दोस्त ने हमें पिक किया था एयरपोर्ट से। तो उसने ये कहा था कि यार मुझे जो है ना एक काम से जाना था, मगर अब मैं एक दो दिन जो है ना नहीं जाऊंगा क्योंकि वो वहाँ पे मेरे इंडियन दोस्त हैं, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना,
इनका तो रोजाना का इंटरेक्शन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों कम्युनिटीज से के होता साथ है। हो रहा होता है, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम यूएस से हार जाएंगे। हम तो ये कह रहे थे कि इस मार्जिन से जीतें कि ये हमें आगे कैलकुलेशन में जो है हमें हमारे लिए रन रेट में मसला ना हो। अब हम हार गए हैं, और हम अगर हम जीतते भी हैं तो हम इस उस वक्त तक हमारी जान अटकी रहेगी जब तक हमारे ग्रुप के तमाम तर मैचेस जो है फाइनल तमाम टीमें नहीं खेल लेती। तो पाकिस्तान टीम यकीनन अंडर प्रेशर है और मायूस कुन कारकर्दगी है, सर अंडर किसी प्रेशर ने तो सोचा है, भी नहीं। मायूस भी हैं, लेकिन ये खबर ये भी आई थी कि गैरी क्रिस्टन का बड़े सख्त लफ्जों का तबादला उनके साथ हुआ, बड़ी खरी खरी सुनाई उन्होंने टीम को, और बाबर आजम भी बहुत मतलब बरस पड़े टीम पर। तो इन खबरों में कितनी हकीकत है और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जब जितनी बुरी शिकस्त हुई है तो टीम मीटिंग में यही कुछ होना था कि कोई प्लान नहीं था, कोई किसी किस्म की कोई आपने प्लानिंग ही नहीं थी। सुपर ओवर आपने आमिर को दे दिया, हालांकि आपने देखा कि पूरे मैच में नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो उस पर हाँ। भी सवालात हो रहे हैं कि नसीम शाह को आप यूटिलाइज कर सकते थे। फिर अगर सवालात ये भी उठ रहे हैं कि अगर लेफ्ट आर्म बॉलर आपके सामने था तो फखर ने चेज क्यों नहीं किया, इफ्तिखार क्यों गए, और बिल्कुल सही बात है। रिजवान को बड़ा रेट किया जाता है, रिजवान भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। तो जब और जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने सुपर ओवर तक में एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, और यकीनन गैरी क्रिस्टन के लिए भी सवालात हैं कि जिस तरह वो आए हैं और पहले वो आए नहीं, फिर वो उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की, फिर अब जब टीम के साथ जेल हुए तो टीम का रिजल्ट ये आ रहा है। तो यही कुछ होना था, टीम मीटिंग में यही कुछ होना था। अब जो इंडिया वाला मैच है उसमें उम्मीदें तो कोई भी नहीं है कि पाकिस्तान टीम जो है जीतेगी, मगर प्रैक्टिस अ, सेशंस हैं। एक तरफ से दिल कहीं ना कहीं ये कह रहा होता है कि आप पाकिस्तान टीम के बारे में कोई आखिरी और हतमी राय नहीं रख सकते। तो अब देखते हैं, हो सकता है ये देखिए, जो वो हमारा प्रेशर बिल्ड पेट्रियाटिज्म हुआ है है कि हम ये लोग तो। अभी भी पुर उम्मीद है, ये हमारी हुबुल वतनी है, हमने तो एंड तक यही कहना है कि पाकिस्तान ही जीतेगा, ये हमारा अपने मुल्क से प्यार है। लेकिन अगर हम क्रिकेट से प्यार करें और क्रिकेट की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत बड़ी शिकस्त का शिकार हुआ है। खिज़र, अब बहुत पीछे प्रैक्टिस है, मैचेस और पाकिस्तान आप के देखिए कब ना हैं? कि अब इंडिया के मैच से कबल पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेशंस या प्रैक्टिस सेशंस कब हैं? प्रैक्टिस सेशन होगा, कल होगा। आज पाकिस्तान टीम आराम करेगी, कल प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक और है। ये सब बातें उस वक्त से शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ था। आपने कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में जगह दी, और यकीन दहानिया के बाद आपने खिज़र, प्लीज अपनी बाकायदा तौर पर बात वर्ल्ड कप कंटिन्यू में भी दोबारा आपने कीजिएगा, उनको शामिल आपकी कर आवाज दिया। में डिस्टॉर्शन हो रही थी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट करना शुरू कर दी थी कि जिस वक्त पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाया जा रहा था, तो आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को यकीन दहानियां करवाई कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप टीम का परमानेंट हिस्सा होंगे। और बहुत सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स आपके अभी तक आराम कर रहे हैं। और फिर उस्मान के हवाले से भी है कि उन्होंने जिस तरह से यूएई की क्रिकेट छोड़ी और यहाँ पर आए, तो आपने उनको भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेकर गए, आदम खान को भी आप लेकर गए। तो जिस तरह से टीम तश्कील दी जा रही थी, तो ये यही कहा जा रहा था कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बजाय यकीन दहानियों की बुनियाद पर टीमों में प्लेयर्स को लाया जा रहा है। और पता नहीं शायद पाकिस्तान क्रिकेट में जब चेयरमैन तब्दील होते हैं, कप्तान तब्दील होते हैं, कप्तान तब्दील होते हैं तो टीम तब्दील होती है। उम्मीद ही कर सकते हैं, मगर ऑन पेपर पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। और जो यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी एक्सपेक्टेटर्स हैं उनकी तो फिलहाल कोई उम्मीद ही नहीं है, बस दुआ ही कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि हमें कोई चांस दिख नहीं रहा, क्योंकि कल पाकिस्तान टीम शायद पूरे मैच में कहीं थी ही नहीं अगेंस्ट यूएसए, और बिल्कुल। यूएसए ने आपको आउट क्लास कर दिया। उन्होंने बेहतरीन गेम खेला, और आप अंडर प्रेशर थे। बिल्कुल सही बात है। शुरू से ही जब उन्होंने आप पे यूएसए शुरू से ही डोमिनेट कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं गेम के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल खिज़र, आपने सही कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और हमें आगाह किया तमाम गुफ्तगू के मुतालिक। हाफिज साहब अभी हमें कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं, अभी मेरे ख्याल से उनका चाय पीने का दिल किया और वो चाय पीने में मसरूफ़ है। सो कमिंग बैक टू यू उमर,
उमर, जैसे आपको माशाल्लाह से बहुत सारी टीम्स के बारे में बहुत नॉलेज है, जो कि हम लोगों को या आम लोगों को इस तरह से नहीं मालूम है, लेकिन उमर नोज मच अबाउट द अदर टीम्स एज वेल। सो कल अभी हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एक बहुत बड़ी होप है कि वो बहुत बड़े मार्जिन से अभी पिछले मैच में वो जीते हैं। तो न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है, अफगानिस्तान इटसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग टीम है, दोनों में मुकाबला कैसा देख रहे हैं? अच्छा, ये जोश लिटिल प्लेयर है आयरलैंड के, मैंने जिनकी हम बात कर रहे थे उस वक्त। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे, जो कि बहुत ज़बरदस्त मैच होगा और आसान नहीं होगा ब्लैक कैप्स के लिए। द काइंड ऑफ मोमेंटम जो अफगानिस्तान ने सेट कर लिया है और 125 रन्स की कॉम्प्रिहेंसिव लूप साइडेड जो विक्ट्री अगेंस्ट युगांडा उन्होंने गेन की है। Exactly. आप ये देखें कि हम पाकिस्तान और यूएसए की बात कर रहे थे, पाकिस्तान को चाहिए था कि इस तरह से जीते जिस तरह अफगानिस्तान ने दिखाया है। देखिए, अफगानिस्तान ने तो बिल्कुल ही ट्राउंस कर दिया युगांडा को, मतलब 125 रन से और नेट रन रेट 6 का हो गया। और हम किधर स्टैंड कर रहे हैं, अब ये डिफरेंस आप चेक करें। और भाई हम तो यहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि हम लोग न्यूजीलैंड की इससे पहले जो सीरीज हुई हैं हम उनमें न्यूजीलैंड से हारे हैं और अभी अफगानिस्तान उनके साथ खेल रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि इट कुड बी टफ फॉर द ब्लैक कैप्स। मेरा दूसरा ये है कि आप कोचिंग की बात करते हैं ना, आपने गैरी क्रिस्टन को रख लिया है, आप प्लांचेट करके ना सर डोनाल्ड ब्रेडमैन को बुला ले, उनकी रूह को बुला ले और कोच लगा दे, तो तब भी पाकिस्तान की टीम कुछ अच्छा नहीं कर सकती जब तक प्लेयर्स ना करे। तो बात यह है कि कोई भी बड़ा कोई वर्ल्ड क्लास आप कोच लगा दोगे, खेलना तो आपके प्लेयर्स ने है। हाँ। तो बात ये है, बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत लूप होल्स है और स्किल्स चैलेंज हुए आपके। हाँ। आपकी फैंस की तो हुई है ना जो पेशेंस वगैरह, लेकिन आप एक्सपोज हुए हैं कि आपके टैलेंट पे सवाल उठना लग गया कि यार के ऑन पेपर क्या आपके प्लेयर्स हैं, क्या वो बैलेंस साइड है। मार्कस स्टोनिस को फॉर एग्जांपल ये आपके क्या पैकेज है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि 3 विकेटें उन्होंने ओमान के खिलाफ ली और ब्लिस्टिंग 63 रन्स किए। और हार्दिक पांड्या को देख ले, जेन्युइन ऑलराउंडर है, बॉलिंग में भी चलते हैं, बैटिंग में भी चलते हैं। तो पाकिस्तान किधर स्टैंड कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं और है। बाकी जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं आप देख ले कि जैसे क्या खूबसूरत किस्म की बॉलिंग की, फजल हक फरूकी ने 5 विकेटें ली, 9 रन्स देखे, तो वो डेफिनेटली एक टेस्टिंग एक पैकेज हो सकते हैं, बिल्कुल एक टफ थ्रेट हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। फिर बात आती है गुलबदीन नाइब जो कि एक्सपीरियंस हैंड है, ऑलराउंडर है। फिर इसके अलावा मुजीब की आप बात देखें, राशिद खान बिल्कुल गुरबाज हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं वहाँ पर हमारे पास अफगानिस्तान में। तो हम देखें तो कल का मैच भी, यानी अभी सुबह का मैच बहुत मुश्किल हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए भी। मैच इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ हमें दोबारा उमर ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने न्यूजीलैंड के लिए। केन विलियमसन ऑब्वियसली एग्जैक्टली फॉर ऑल एग्जैक्टली। हाफिज साहब आप हमारे साथ हैं? जी मीरा बिल्कुल सुन रहा हूँ। चाय बन गई आपकी? अब तैयब को भेजें, इसको लगता है कि सारे फारिग बैठे होते हैं हर वक्त। चलें हाफिज साहब, कोई बात नहीं। देखिए हम तो मेहनत कर रहे हैं, अब हमारी टीम भी मेहनत करेगी, जरा थोड़ी सी और मेहनत कर लेगी तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी बेहतर हो जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुतालिक, तो हाफिज साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अफगानिस्तान को तो एक बहुत एक उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड इटसेल्फ एक बहुत अच्छी टीम है, सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के हवाले से? मेरा एक तो ये है कि अभी जो इस वक्त मैच चल रहा है ना, जैसे आपने कनाडा और आयरलैंड की बात की थी, एग्जैक्टली ये न्यूयॉर्क पे हो रहा है मैच कनाडा अच्छा और हाफिज साहब, आयरलैंड यहीं पे एक सवाल मुझे करना था आपसे पहले भी, लेकिन खिजर ने हमें ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। पिचेस की बेहतरी की बात हुई थी आईसीसी की तरफ से, उन्हें रिक्वेस्ट किया गया था कि वो पिचेस में बेहतरी लेकर आए। हमने देखा कि स्कोर अच्छा बना अभी यहाँ पर, यानी गुज़िश्ता मैचेस के निस्बत स्कोर बेहतर है। डू यू थिंक कि पिचेस में कोई चेंजिंग आई है? दो पिचेस इस्तेमाल हुए थे, 2 मुख्तलिफ मैचेस के ऊपर, ठीक है, और 2 पिचेस अभी इस्तेमाल होना थे मजीद यहाँ पर। बिल्कुल, तो जो 2 मैचेस खेले गए, जिसमें एक मैच 90 रन्स का हुआ था, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, और फिर इंडिया और आयरलैंड का। एग्जैक्टली वो तो बहुत डेंजरस किस्म के पिचेस थे। बिल्कुल। लेकिन आज कनाडा के अगर आप देखते हैं, जिस तरह से कनाडा और आयरलैंड का मैच हुआ है, जो कि हो रहा है अभी, और ये कोई पता नहीं कनाडा जो है वो मैच को अपने हक में ले जाए, क्योंकि अभी रन्स काफी हैं और आयरलैंड के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये 137 का मतलब ये है, अगर आप सिर्फ कार्ड भी देखें ना, इसका मतलब ये है कि कुछ पहले से बेहतर पिच खेला।
बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आयरलैंड 3 विकेटें 8वें ओवर में गंवा चुका है और उसके अभी 100 रन लगभग बाकी हैं, तो एक टफ टास्क है आयरलैंड के लिए कि क्या वो कनाडा के इस हदफ को, और अगर ये कनाडा मैच जीत जाता है तो इस ग्रुप की पोजीशन बड़ी डिफरेंट सी हो जानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास अगर बेहतर पिच के ऊपर मैच होता है पाकिस्तान का, तो एक अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के मबैन देखने को जरूर मिल सकती है। कि ये पिच के ऊपर मैच नहीं खेला जाना चाहिए, मतलब कहने का मकसद ये है कि ये पिच को डिटरमिन नहीं करना चाहिए कि कौन सी टीम जीतती है, स्किल के ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात 2 है। मैचेस यहाँ पर पहले हुए थे, वो पिच ने फैसला किया कि किसने जीतना है, क्योंकि इतना अनइवन बाउंस हुआ था, इतना डेंजरस पिच था वहाँ पे। तो अगर अच्छी पिच के ऊपर मैच होगा तो पाकिस्तान के पास चांसेस हो सकते हैं कि पाकिस्तान बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि मुश्किल हो सकता है लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में पोटेंशियल तो है कि बाउंस बैक कर सकता है। जहाँ तक ताल्लुक आपके सवाल का कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन जो मैच है उसमें देखिए कंडीशंस को देखते हुए और अगर आप उन सारी चीज़ों को देखते हैं तो एक आपके जहन में ख्याल आता है कि अफगानिस्तान को इतना आसान हरीफ नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो है वो बड़ी एक प्रोफेशनल किस्म की साइड है, वो बहुत सारे वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, बहुत सारे वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेजेस तक वो गए हुए हैं। 2019 का जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था वो उसका फाइनल खेले उसका, और फिर उसके बाद 2022 के भी मेरा ख्याल पाकिस्तान ने उनके खिलाफ ही सेमीफाइनल भी जीता था अपना 22 के वर्ल्ड कप का T20 का। तो वो टीम निस्बतन इन कंडीशंस के एतबार इन सिचुएशंस के एतबार से ज्यादा तजर्बाकार है और उनसे आप ज्यादा बेहतर क्रिकेट की तवक्को करते हैं। अफगानिस्तान चूंकि अब ये मैच प्रोविडेंस में खेला जाना है और पिच वहां पर क्या ऑफर करता है, किस तरीके से पिच बिहेव करता है, अफगानिस्तान T20 फॉर्मेट में किसी भी कंडीशंस में लाजिम नहीं है कि वो स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हों तो अफगानिस्तान वहां पर मुश्किल खड़ी कर सकता है। T20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी जगह पर उस टीम के लिए मुश्किल हरीफ साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं T20 क्रिकेट को देखते हुए वो बहुत अच्छे हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी हुई है, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, उनकी ऑलराउंडर्स की ऑप्शंस अच्छी हुई हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि आप उनके ओपनिंग बैटर्स को देखते हैं तो वो आपको तसलसल के साथ दुनिया की मुख्तलिफ जो लीग क्रिकेट है वहां पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। कि रहमानुल्लाह गुरबाज ने तो श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ मेरा ख्याल 150 भी कर दिया था। जी जी, जादरान भी बहुत अच्छा 151। तो उनके पास जो ऑप्शंस है T20 क्रिकेट को लेकर वो बेहतर है। न्यूजीलैंड बड़ी तजर्बाकार टीम है, प्रोफेशनल टीम है, मेंटली बहुत टफ है, सिचुएशन को डील करना ज्यादा बेहतर तरीके से आता है उनको अफगानिस्तान से। टफ कंडीशंस में उनको जब आप क्रंच मोमेंट्स में जाते हैं उनको उसको ग्रैब करना अच्छे तरीके से आता है, स्पेशली जब आप लीग मैचेस की बात कर रहे होते हैं। तो ये चीजें उनके हक में हैं। वो मतलब है कि आसान नहीं है अफगानिस्तान के लिए उनके खिलाफ मैच जीतना, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान ने जो अपना पहला मैच खेला था वो बहुत अच्छा खेला था और वो एक अच्छे एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है। लेकिन न्यूजीलैंड एक बहुत मुश्किल हरीफ है अफगानिस्तान के लिए। ये आपको इतना आसान नहीं होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आप जीते। आप देखें उनके पास भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान में उनके सारे क्रिकेटर्स टॉप क्रिकेटर्स नहीं आए थे, 2-3 को छोड़ के। जो उनकी बैलेंस साइड है जिसमें आपको अच्छी स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस की भी नजर आती हैं, आपको पावर हिटिंग भी नजर आती है, आपको जो एक एंकर है वो भी नजर आता है, फिर आपको शॉट्स की रेंज के एतबार से, फिजिकल फिटनेस के एतबार से, मेंटल टफनेस के एतबार से वो बहुत सारी जगहों पर वो बेहतर हैं। सो एक अच्छी क्रिकेट हो सकती है कि जिसमें शायकीन जो है वो लुत्फानंदोज हो सकते हैं मैच से। बिल्कुल सही बात है। उमर, आप पूछना चाहेंगे कुछ? क्या पूछ रहे हैं? अभी वैसे ही जो है मोमेंटम बहुत डाउन हुआ हुआ है, क्योंकि अभी तक वो शिकस्त का जो है ना वो सदमा जा नहीं रहा है। हाफिज साहब, मैं देख रही थी एक कमेंट है लक्ष्य, ये कह रहे हैं कि पीसीबी के हेड के आने और जाने की वजह से टीम के अंदर जो है वो काफ़ी खराबियां देखने को मिल रही हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि कोचेस जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को, फ़खर को अपना टैलेंट और अपनी टेक्निक्स को ठीक करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो एज एन ओपनर काम कर सकते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारी टीम के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो टॉप लेवल पर तब्दीलियां होती हैं वो असरअंदाज होती हैं, लेकिन देखें ये जो खिलाड़ी हैं जो 4-4, 5-5 साल, 7-8 साल से खेल रहे हो ना, इन्हें तब्दीलियों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनका काम है परफॉर्मेंसेस देना।
ये सिर्फ बिल्कुल एक सही ना बात है। माजरत खाना रवैया होता है जी कि फलां चला गया, फलां आ गया, हम उसमें यार आप तो नहीं उलझे ना, आप तो हाँ, अपनी जगह पर खेल रहे हैं, आपको बिल्कुल। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हुँ, आपके तो बैटिंग ऑर्डर भी वही है, आपको नया बॉल भी वैसे ही कर रहे हैं, आप नया बॉल वैसे ही खेल रहे हैं, आपके मेडल भी वही हैं, आपकी क्रिकेट भी नहीं रुकी है, आपके इंटरनेशनल टूर्स भी जारी हैं, आप आईसीसी के इवेंट्स भी खेल रहे हैं, आप एसीसी के इवेंट्स भी खेल रहे हैं, होटल भी नज़दीक कर डब्ल्यूटीसी के दिया मैचेस भी आपका। खेल रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं ना। तो आप तो सब कुछ खेल रहे हैं। तो हुँ, ये खिलाड़ियों के हवाले से ये बात जो है ना वो ठीक है, एक फैक्टर है, जब आप जीत नहीं रहे होते हैं तो आपको ये बातें होती है। लेकिन मेरा ये बिल्कुल। ख्याल है कि जब आपकी सेटल टीम है, हुँ, सेटल टीम से मुराद ये है कि आपके 8 10 12 प्लेयर्स वही हैं जो कई बरसों से खेल रहे हैं, तो आपको हुँ, क्या फर्क पड़ता है किसी के आने या जाने से? यार आपका काम है क्रिकेट खेलना, जहाँ भी जाएं खेलें। बिल्कुल मतलब कोई सही बात है। चेयरमैन आया है, उसने किसी को, बाबर को तो नहीं निकाला टीम से, रिजवान को हुँ, तो नहीं निकाला टीम से, हुँ, शादाब को, शाहीन को, हारिस को, या किसी को, फखर को, इफ्तिखार को तो हुँ, नहीं निकाला ना टीम से। आप तो टीम में हैं, हाँ, ठीक है। और दूसरी जहां तक फखर का ताल्लुक है, फखर गुज़िश्ता 3-4 बरसों से पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। हुँ, अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया हुआ ज़हनी और तौर पर कि वो वहां पर खेल सकते हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब वो एंड वर्ल्ड कप में उनको ओपन करवा दिया जाए। वो हुँ। अगर 3-4 साल से मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं तो फिर तो आपको उनको एज मिडिल ऑर्डर बैटर ही लिया जाना चाहिए, और वहीं पर उनकी परफॉर्मेंसेज जो हैं उनको देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाफ़िज़ साहब, इसके अलावा उसामा ख़ुबैब कह रहे हैं कि इब्रार को चांस कब मिलेगा, उनको चांस मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ एक बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत सख्त कमेंट है, लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगी बिस्वजीत दास, बिस्वजीत दास, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। बिस्वजीत दास, यस, BISWAJIT, यही कमेंट लिखे हुए हैं। जी एग्जैक्टली, मुझे लगता है आपके रेगुलर व्यूअर भी हैं। कह रहे हैं कि हाफिज साहब, आई एम फ्रॉम यूएसए एंड इवन बीइंग इंडियन, आपका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम को फ़िलहाल टीम में ना खिलाएं, और उसके बाद वहाब रियाज को भी पीसीबी से देखिए, अलविदा मेरा कर दें, तो उसके बाद शायद बात टीम ये है, बेहतर कर सकती है। बात ये है कि अभी तो ये बात नामुनासिब है। अभी तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, और पाकिस्तान और अगर बाबर उन्होंने आजम वर्ल्ड कप के कप्तान लिए है। कप्तान है पाकिस्तान टीम के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है, तो वर्ल्ड कप हाँ, तक तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी टीम का टीम साथ के देना साथ ही चाहिए। खड़े रहना होता है, हम्म, ठीक है। और इस वक्त तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त ही नहीं है बुनियादी तौर पर। वर्ल्ड कप बिल्कुल, खत्म हो जाता है, टीम की अल्लाह करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, तो कोई भी नहीं कहेगा उसको कप्तानी से हटा दे, बिल्कुल सही ठीक है। बात है। लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि अगर वर्ल्ड कप जीत भी जाए ना पाकिस्तान, तो हम्म, बाबर की कप्तानी रिव्यू होने वाली है बहरहाल, ठीक है। हम्म, आपको प्रोग्रेस की जरूरत होती है, आपने हर वक्त तरक्की करना होता है, आपने हर वक्त बेहतर से बेहतर की तलाश में आगे बढ़ना होता है। और हम्म, अगर कोई चीज़ आपके रास्ते में रुकावट बनती है, या फिर कोई चीज़ अगर आपको तरक्की से रोकती है, आपको डेवलपमेंट से रोकती है, तो आपको उसको उबूर करके आगे चलना पड़ता है। बिल्कुल सही तो बात अल्लाह है। करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। अगर अल्लाह करे ऐसा नहीं होता, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता, तो फिर तो इसके ऊपर रिव्यू हो सकता है कि आपको किस हिकमत अमली के साथ जाना है। लेकिन एक और बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी कि आप एक साल के अंदर अगर 2 3 4 कप्तान बदल दें, हाँ, आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है ना बहुत वो खराब हो तबाह जाता है, तबाह बिल्कुल, इसमें बर्बाद कोई हो शक जाता है, नहीं है तबाह हाफिज साहब। बर्बाद हो जाता है। तो ये हाँ, बड़ी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इनको अब वर्ल्ड कप के बाद इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि किसको होना चाहिए तो किसको नहीं क्या हो होना सकता चाहिए। है, क्या लेकिन नहीं बहरहाल हो ये सकता है। एक अफसोसनाक सूरत हाल जरूर है इस बिल्कुल हवाले सही है। हाफिज से। साहब, जी, आपने देखा कि मैं देख रही थी बासित अली, उनका एक वो भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया, तो वो प्लान्स के हिसाब से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। दूसरी जानिब कामरान अकमल की गुफ्तगू, तीसरी जानिब मैं देख रही थी कि वसीम अकरम बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे इस वक्त टीम के ऊपर, यानी उनका शदीद गुस्से का इजहार था। उन्होंने कहा कि इतनी सपोर्ट के बावजूद टीम यूएसए से हारी है, यूएसए की टीम को वो बहुत अहमियत भी दे रहे थे। यकीनन आपने भी उनका बयान देखा होगा जो उन्होंने दिया है, तो उनका गुस्सा किस हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जायज़ है, बिकॉज हम सब इस वक्त परेशान हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम, क्या मोहसिन नकवी साहब को अभी इन सब लोगों को भी यही कहना चाहिए कि आप तनकीद ना करें? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का तो कोई काम ही नहीं है इस काम में हाँ, कि लोग तनकीद कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि ये मोहसिन लेजेंड्स हैं, नकवी साहब का अब पहली तो वो बात है भी बोल काम रहे नहीं है, हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से आपने कामरान साहब का नाम लिया, बासित अली साहब का नाम लिया, पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम साहब का नाम लिया, देखिए इन सब की अपनी अपनी क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खदमात हैं। हम्म, और वसीम अकरम तो दुनिया के क्रिकेट के अजीम बॉलर्स में शुमार होता है उनका। और बिल्कुल, लोग तो ये भी बिल्कुल। जो क्रिकेट
के माहिरीन है वो ये कहते हैं कि शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में उन जैसा कमेंट्री कोई करते हैं दूसरा वो, मतलब आप लेफ्ट आर्म देखें कि फास्ट क्या। बॉलर नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की 92 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। बिल्कुल। कामरान की अपनी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उन्होंने बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। बाशित अली बिल्कुल साहब ऐसे। बहुत दिमाग रखते हैं खेल के हवाले से, खेल की तकनीकी चीज़ों के हवाले से। हाँ उन्होंने पाकिस्तान में डेवलपमेंट पर बहुत काम किया, बिलखुसूस जब वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे। ये जो जितने भी लोग आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं ये उस वक्त सिलेक्शन कमेटी की सरबराही कर रहे थे बाशित अली साहब 2015-16 से मेरा ख्याल है 17-18 तक। हाँ तो ये सारे के सारे लोग जो क्रिकेट को बड़ी बारीकी से उसका जायजा लेते हैं। और बाशित अली बिल्कुल। साहब तो क्रिकेट की जो टेक्निकल चीजें हैं, हिकमत अमली के एतबार से, बल्लेबाजों की अप्रोच के एतबार से, खिलाड़ियों की अप्रोच के एतबार से वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं यानी हमेशा। I can see तो him as अगर the most honest person right now। कि अगर कोई क्रिकेट के ऊपर, मैंने जैसे सुबह जिक्र किया कि बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेट पर बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं, एंड मैं आज उनकी जब बात सुन रही थी उनका कहना था कि झूठ के ऊपर जब टीमें बनाई जाती हैं तो फिर यही हाल होता है। अगर आप सच पर टीम बनाते हो तो सबसे पहला सवाल तो यह कि मोहम्मद अली टीम में क्यों नहीं है। मतलब आप देखें कि उनके पॉइंट्स जिस तरह से वो रेस कर रहे हैं, आप कैसे खामोश करवा सकते हैं किसी को। मेरा बात यह है कि जैसे आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया, जी। लेकिन खामोश करवाने की या बोलने की असल में बात नहीं है। असल हाँ। बात यह है कि जिसका जो काम हो उसको वो करना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग उससे ऊपर बैठे हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए कि इसको ये काम नहीं करना चाहिए। अब क्रिकेट जो तज्जियाकार हैं, जायजा लेते हैं, वो तज्जिया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल सही ठीक है। बात है। तो किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसको सपोर्ट, इसकी तनकीद ना करें, इसको ये। आप अपनी कारकर्दगी का मयार क्यों बुलंद करने के ऊपर तवज्जो नहीं देते ना? हाँ। सवाल तो ये है कि आप वहां पर इसलिए तो नहीं है कि आप ये मॉनिटर करें कि कौन क्या कह रहा है। आप इसलिए हैं कि आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काम करें। और ये चेयरमैन साहब को हर काम में नहीं जाना चाहिए। उनका काम नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, टीम क्या देख रही है, वो क्या देख रही है। बिल्कुल सही बात आपने है। देखें टीम का ऐलान रुका, चेयरमैन के हवाले से खबरें चली कि उन्होंने रोक लिया। पहले उन्होंने ये कहा था जी कि मैंने इनको मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए हैं। ये किस किस्म की हिकमत अमली है? सो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि हमने 2023 का वर्ल्ड कप देखा, 22 का देखा, 21 का देखा, 19 का देखा, 15 का देखा, 11 का देखा, 7 का देखा, 3 का देखा, 99 का देखा, 96 का देखा, ये सारे 92 का देखा, इतने सारे 87 का देखा। ये सारे वर्ल्ड कप जो हैं पाकिस्तान के देखे हैं। उसमें T20 फॉर्मेट भी आ गया, ICC की चैंपियंस ट्रॉफियां भी आ गई, ये सारे आगे, एशिया कप भी आगे। पाकिस्तान मतलब है कि हर मरतबा अजीब सी सूरत हाल का शिकार होता है जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा होता है। तो ये पाकिस्तान की तैयारियां नहीं होती हैं और हमें मतलब इस सूरत हाल से निकलने की ज़रूरत है। अगर हम बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें मुश्किलात होंगी और कब तक हम ऐसे चलते रहेंगे। ये इसको बदलने की ज़रूरत है, इस रीत को, इस रिवायत को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, इस मतलब काफ़ी वक्त मैं आपको ऑलरेडी ले चुकी हूँ और जैसा आपने बताया कि आपका चाय पीने का दिल था, पता नहीं आपने चाय पिया या नहीं पिया, लेकिन टीम को भी चाय नहीं मिल रही है। अब आप भी चाय पर कंप्रोमाइज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। फोटो भेजी थी, खाली कप की भी भेजता हूँ। देखिए टीम को भी चाय नहीं मिल रही है, हम भी चाय की कुर्बानी दे देते हैं। मुझे एक तैयब चीज़ की तो बंद कर देनी चाहिए, तैयब की बंद कर देनी चाहिए चाय सारी की सारी। अच्छा, मुझे ठंडा पानी भी गर्मियों में बंद कर देना चाहिए। इसको ना नीम गर्म पानी पिलाना चाहिए। हो सकता है वो चाय इतनी पीता ही ना हो हाफिज साहब। तो नीम गर्म पानी, मैंने तो कहा कि नीम गर्म पानी, इसको मैंने कहा इसका ठंडा पानी बंद कर देना चाहिए, चाय नहीं नीम गर्म पानी पिलाना चाहिए। वो कह रहा है मैंने ठंडा पानी पीना छोड़ दिया हुआ है। हाफिज साहब, अगर हम ऑनेस्टली अगर दिल से बात करें तो मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान इतना मीट एंड ग्रीट के ऊपर हमने जिक्र किया, पाकिस्तान यही मैच जीता होता ना। मेरा मुझे बताओ ये बात। हाँ। अब आपको समझ आ रही है, अब आपको समझ आ रही है कि मीट एंड ग्रीट के ऊपर क्या मौकफ था जब हम यहाँ पे सेट पे बैठे बात कर रहे थे। बिल्कुल, मेरा भी मौकफ यही था। डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए आपको। हाँ। उसके मुख्तलिफ पहलुओं को जायजा लेना चाहिए। वक्त के साथ साथ इंसानों को, लोगों को चीजें समझ आती हैं, लेकिन जिसको समझ आ गई हुई है ना उसको तो नहीं खामोश रहना चाहिए ना। हाँ। आपके 24-25 करोड़ लोगों के पसंदीदा खेल का मामला है ये। बैनुल अक़वामी सतह पर जब आपकी टीम खेलती है तो वो आपके मुल्क के झंडे के तले खेलती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपको इस चीज को मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि हमने उसके सर बुलंद रखने के लिए क्या काम करना है।
ये मीट है, ये ग्रीट है, ये फ्रीक है, ये जो भी है। ये हमारे पास विराट के खिलाफ प्लान है, हमारे पास इंडिया के खिलाफ प्लान है, तो वी आर वेटिंग, दिस इज द राइट टाइम टू शो दैट व्हाट इज योर प्लान एक्चुअली। क्या प्लान किया था आपने, वो प्लीज दिखाइए, क्योंकि अभी आपके पास ये वक्त है, इसमें आपको खेलना है। जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। फोकस ऑन अबाउट के वो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपकी नेक्स्ट मूव क्या है, उस पर मेरे ख्याल से आपको गौर करना चाहिए और आपको आगे काम करना चाहिए, बिकॉज आपके अगले मैचेस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए वाला गुजर गया बस, अब तो प्लीज आगे फोकस करें, मेरा अपनी टीम को मैसेज है। तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होती है अभी कुछ देर बाद 11 PM। उमर मेरे साथ होंगे और 2 और हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे, तो हमें ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।